कह दिया जाए कि एक वर्ग में तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए होता है ना ये फार्मूला, मूल्य बराबर होता है, कहाँ कहाँ लगेगा मूल्य बराबर क्या होता है, खर्च पूरे में खपत, ठीक है। और इस पे सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना है। और जैसे हो गया एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये हो गया। जैसे दूरी का फार्मूला होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। और एक फार्मूला होता है जिसमें दो चीज़ों का गुणा होता है, जैसे पढ़े होंगे उसमें पार्टनरशिप में लाभ बराबर क्या होता है, नहीं वो नहीं, लाभ बराबर समय गुणे क्या पूंजी, पूंजी होगा ना, पूंजी, पूंजी बराबर लाभ गुणे समय, पूंजी, ठीक है। तो लाभ बराबर होता है समय कितना लगा है और कितनी पूंजी है, देख लिया जाएगा। तो इन सब फार्मूलों पे लगेगा। तो अगर जैसे कह देंगे कोई सवाल कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खर्च में 20% की वृद्धि किया गया है, तो बताइए उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। सवाल आते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। ऐसे ही पूछेगा किसी आयत की चौड़ाई में 33/3% की वृद्धि कर दिया गया है, तो बताइए उसके लंबाई में कितने % की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, जितना है उतना ही रहे। ऐसे समय में पूछेगा, अगर समय को 20% बढ़ा दिया जाए, चाल को कितना, दूरी को कितना नियत रखा जाए कि चाल में कितना कमी की जाए कि दूरी नियत रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस पे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखने से पहले एक कंसेप्ट देखना है, ठीक है, और उसी पे काम करना है, उसी कंसेप्ट से जल्दी से लगेगा। और सबसे आसान कंसेप्ट वही है, ठीक है। देखा जाए जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या दी है और उसमें हम 20% की वृद्धि कर दी है, तो हमें इसे नियत रखना है। अभी कोई सवाल देखा भी गया है कि 20% की वृद्धि थी तो कितने की कमी करेंगे कि कोई चेंज ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, 20% की जब वृद्धि है तो क्या करेंगे बताइए, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। कितना, 1/5, ये 1/5 हो गया। अब क्या लिखेंगे, देखिए वृद्धि है, वृद्धि हो रही है यहाँ 20% की। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई संख्या है 20% की वृद्धि हुई है, तो 1/5 हुआ है, 5 से बढ़ के कितना हुआ है 6। अब उस संख्या को कितना कम किया जाए, कोई चेंज ना हो। तो देखेंगे अंदर कितने का है, 1 का। अब उस संख्या को कम करना है, तो 1, और अब इसे लिख लेंगे 1/6 और गुणे में 100, कितना % हो जाएगा 50/3, और 50/3 16 सही, 2/3% की क्या कमी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं। अब इसी बात को ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कमी के लिए प्लस है तो प्लस, जितना वृद्धि हुई है उतना कमी करेंगे। यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, जितने की वृद्धि उतने की कमी। और क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, और सीधे हमारा निकल के आ जाएगा कमी। तो कमी कितना आएगा
वही आएगा 16 सही 2/3% की कमी। ठीक है, ये आ गया। समझ पा रहे कि नहीं? अगर इसी बात को देखिए ऐसे लिखें, एक सवाल और ले रहे हैं। जैसे एक सवाल लिया जाए कि कोई संख्या है, सवाल लिख दे रहे हैं, एक सवाल लिख दे रहे हैं। यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे कैसे लगाएंगे? लगाइए, सवाल है आपका, कितना आएगा? बीस आ गया सीधे, जिन्हें पता होगा वो सीधे बताएंगे। और ये सब चीज़ें याद भी रहनी चाहिए कि एक में इतने की वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी। तुरंत 5 सेकंड में सवाल लगते हैं और ये सवाल आता भी है इस टाइप का, ये भी ध्यान रखना है। देखा जाए कैसे हुआ है, करना हमें कुछ नहीं। देखिए 25% है तो क्या करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, 1/4, और हमें पता है ये प्लस में है, प्लस में है। जब ये प्लस में है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे उतना, और इसे 4 और 1 5, तो हमें सीधे निकल के आ जाएगा कितना, इसे कर लेंगे। 20% की क्या हुई, कमी हुई। और जिसे ऐसे नहीं आ पा रहा है तो वो ऐसे सोच सकता है, 4 से कोई संख्या बढ़ के कितनी हुई है, 5, अंतर कितने का आया, 1 का, और यही 1 का अंतर किससे आया, 5 से, और पूरे में तो तब भी आएगा 20%। क्या परेशानी लग जाएगा ना सवाल, बताइए। तो ऐसे सवाल लगाना है इस पे। ऐसे मान लीजिए दे दिया जाए कि एक संख्या है, ऐसे लिखी दे रहे हैं x और y। मान लीजिए पहला सवाल है 10% की वृद्धि, दूसरा सवाल है 10% की कमी, तीसरा सवाल है 15% की वृद्धि, चौथा सवाल है 25% की कमी, पांचवा सवाल है, लगाइए बताते चलिए अब। 35 सही 1/3% की वृद्धि। बताइए जल्दी से, तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है, यहाँ हमें बताना है। और जितने भी एरिया वाले हैं जो बताएं फार्मूला, सब में यही कंसेप्ट लगेगा। जब पूछे कि उसका क्या नियत रखा जाए मान, जहाँ किसी को डाउट है वो बोले, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछे। देखिए कौन सा बताएं, इसमें 5 में से कौन सा बताए, बताइए वही बता। पहला तो आसान है, पहला ही बताते। देखिए दिया गया है 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब क्या, 10% की वृद्धि का मतलब ये होगा, 10% मतलब 1/10, और वृद्धि का है प्लस करेंगे, ठीक है। अब हमें इसी को तो ध्यान में रखना है, बार बार बता रहे हैं, यहाँ जितना प्लस हुआ है दूसरे में उतना माइनस करेंगे,
ठीक। और यहाँ अगर इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 10 और 1 11 और यही इसी का परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं, कितना देरी लगेगा। तो 9 सही 1/9 1/11% की क्या आ गई, कमी। डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। बुक उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी एग्जाम का, डायरेक्ट सवाल ये वाले मिलेंगे। हाँ क्या इसका, ये वृद्धि है ये कमी है, इसका दूसरा उत्तर आएगा, इसका दूसरा आएगा। इसका तो आया 11 सही 1/9% की कमी। सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल वो लिखे हैं तो ये समझ में आना चाहिए। इसका सब पहला है 9 सही है। हाँ यहाँ पे 9 सही 9 सही 1/11% की कमी हो जाएंगे ना सवाल ऐसे। बताइए मान याद करना पड़ेगा, जो भी मान है उसे याद करेंगे तभी सवाल लगेंगे, जो पहले दिन बताया गया है वो मान हमें याद रहना चाहिए। हो गया सब, लग गया। इसका कितना आया 25% क्या कमी की वृद्धि। जब यहाँ एक में वृद्धि हो रही है तो ऑटोमेटिक दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। इसमें ये वाला आ रहा है और वृद्धि। अब इसे डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे सीधे, कोई भी पूछेगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे ध्यान में रहेगा। करना क्या है, सीधे जो दिया है यहाँ लिखेंगे उतने की कमी। अगर कमी दिया रहेगा तो वृद्धि, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी। जैसे लगा कि सवाल सब में होगा सर। हाँ सब में ऐसे होगा। सब में ऐसे होगा, ठीक है। बस सवाल समझ में आना चाहिए और बताए कहाँ कहाँ लगेगा, वो भी फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, कि उस जगह कुछ लगेगा। तो इसमें का आपको बहुत सवाल होगा मिलेगा, कल इसमें का सवाल भी कराएंगे। देखिए क्या है। अब दूसरा सवाल देखा, इसका कितना आया 15% वाले का 13 सही 1/23 13 सही 1/23 क्या आ रही है, कमी। बस ऐसे ही करना है। सनी आ रहा है जी समझ में नहीं, चलिए देखिए एक बता रहे हैं। ध्यान हमें ये देना है, इसका मतलब 10% की कमी का है, ठीक है। 10% की कमी का मतलब क्या, 1/10 पहले निकलेंगे और 1/10 का मतलब देखिए यहाँ माइनस में है और वही वहाँ प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में लिख दिए 1। अब देखिए 10 में से 1 घट जाएगा क्योंकि माइनस है 9, और सीधे पता होना चाहिए 1/9 कितना होता है परसेंटेज, 11 सही 1/9%। क्या हो जाएगी, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब लिख लीजिए, ध्यान में रखना है, उसको भेज देंगे। अब थोड़ा सवाल किया जाए, ये सब आसान सवाल है, तुरंत 20 सेकेंड के अंदर आप बता सकते हैं। ठीक है। ना यार आंसर लगाना है 25। बोर्ड पे सवाल आते ही क्या सर जी लगाना है, ये बात नहीं, 25 तुरंत उत्तर खाली चाहिए, ये नहीं कि बात आने लगे 25। हाँ ऐसे ही बताना है।
तुरंत 25 आएगा। और किसी का एक संख्या 250 से घटकर कितना हो गए 200 कितना आएगा तो एक बच्चा बता देगा 5 का बच्चा बता देगा 5 में सवाल है। हाँ कितना आया जी मुनीर ये बताओ जी बगल में हो बताओ वैसे मास्टर पढ़ेगा। हाँ बताइए चलिए देखिए हमें इसमें क्या करना है जी देखिए पहले संख्या थी 250 अब हो गई है 200 ठीक है बात नहीं जी 250 से 200 होने का मतलब क्या 50 की कमी और किससे जो ये पहले था इसी से ना इससे कहा है कि घट के हो गई उससे नीचे लिखेंगे ठीक है ये ध्यान में रखना है और गुणे में 100 तो देखिए 0 से 0 25 दूनी और 10 दूनी 20% किसका आया था जी 25 सम सबका है हमारा हाँ अधिकार करनी है और भूल नहीं है छोटे सवाल में गलती हो रही है हम बताइए ये आएगा ना आंसर 20 किसी का आया था अगला सवाल देखा जाए टाइमर लगाएंगे अब सवाल में पहले टाइमर कहाँ से लगता है ये है ये वाच है किसका वॉच है जी इसमें उसके बगैया वाला था इसके बगल वाला दिया इस साइड का उसके ऊपर ये? हाँ वही 20 सेकेंड का है 20 सेकेंड एक सवाल को देंगे देखा जाए क्या कंडीशन है आप लोगों हाँ यहाँ से दाबेंगे किनारे हो जाएगा तो अगला सवाल और उसके लिए 20 सेकेंड ठीक है देखा जाए चलिए उसके बाद हम बताने लगेंगे 20 एक लोगों का 20 आया बीस आया है चलिए देखा जाए हमें तो देखना है जी सवाल वैसे ऑब्जर्व करके लगाने वाला है देखिए यहाँ भी 4 जीरो है और यहाँ भी 4 जीरो है तो जीरो तो कट ही जाएगा ठीक है तो जीरो से हमें नहीं मतलब है ये नहीं कि 50,000 लिखे 60,000 लिखे फिर घटाएं तो सीधे क्या करना है 4 जीरो